स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में RVUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रमशः 26% और 74% होगी। इसी तरह ऊर्जा उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस जैविक कंपनी में RVUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रम से 26% और 74% रहेगी। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कालंदरी का नामकरण संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालंदरी और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण मातुश्री पुरीबाई पुन्नमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का अनुमोदन किया है। इस फैसले से दानदाताओं का सम्मान बढ़ने के साथ साथ अन्य दानदाताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सिरोही जिले में राजकीय महाविद्यालय कालंदरी का नामांकन संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालंदरी करने और सिरोही जिले के ही राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामांकन मातृश्री पूरीबाई पूर्णमाजी माली टोरेसु राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर किया जाएगा, क्योंकि इससे इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ दानदाताओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें डिपार्टमेंट एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा ये। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य GCC की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना के लिए RIPS 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। दुनिया की जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत बाकी राज्यों से कम है, राजस्थान में युवा शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं और टेक्नोलॉजी से युक्त भी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि और चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हेक्टेयर भूमि को सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पावर ग्रिड बाड़मेर एक ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय किया गया है। दो कंपनियों को, एक तो कर्णीसर है पूगल तहसील में, उसमें 161.45 हेक्टेयर भूमि, और एक रावतभाटा की तहसील में खरनाई गांव है, उसमें 356.25 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की परमिशन दी है, जो हमारी शर्तों पर है। भूमि आवंटन निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ करे, लीज है, पेड़ कटाई का विषय है, इन सब के आधार पर। और एक हमारा बिजली उत्पादन जो हो रहा है उसका पावर ग्रिड स्टेशन बनना भी जरूरी है, अन्यथा हमारे पास उसको कैपेसिटी कैसे होगी। और उसके लिए बाड़मेर में ट्रांसमिशन लिमिटेड को 356 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले में खोकर एक ग्राम है, खोकर ग्राम में 70 हेक्टेयर भूमि ये पावर ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए अलॉटमेंट की स्वीकृति आज हमारी कैबिनेट ने दी है। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए यह फैसले प्रवासी राजस्थानियों के साथ मजबूत जुड़ाव स्थापित करने, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित करने तथा निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इन नीतिगत फैसलों से न केवल प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति के नए आयाम भी स्थापित होंगे। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।